जिस इंसान को मेहनत करना आ गया ना, खुद को घिसना आ गया ना, जिस इंसान को खुद को रगड़ना आ गया ना, उसे लाइफ में कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। जो भी करो बेटा, अगर आपने उसमें बेतहाशा मेहनत कर दी तो आप वहां पे उस फील्ड के किसी भी टॉप के इंसान को पीछे कर सकते हो। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, डट के मेहनत करिएगा, पागलों जैसी मेहनत करिएगा। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। आपके आसपास बेटा बहुत से लोग होंगे जो तुमको डिमोटिवेट करेंगे। तुम्हारे आसपास बहुत से पड़ोसी होंगे, तुम्हारे रिश्तेदार होंगे जो तुमसे हमेशा पूछते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो आजकल। कोई ये नहीं जानना चाहता तुम क्या कर रहे हो आजकल, तब ये सुनना चाहते हैं कि तू कुछ नहीं कर रहा आज भी। उन सबको अपन को जवाब देना है, बट अभी नहीं, वक्त आने पे बता देंगे तुझे आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, टाइम आने पे जवाब देंगे। टाइम, अरे कुछ देर की खामोशी है, फिर एक शोर आएगा। कान बंद करने की तैयारी कर लो, हर तरफ से हमारी ही सफलता का शोर है। टाइम विल कम फॉर, इट इज वेटिंग फॉर यू। तेरा वक्त आएगा मेरे, पूरी एनर्जी में रहना, हारना नहीं है। मैंने तुम्हें एक ही चीज सिखाई, मैं तुम्हें सिर्फ एक सच बताने आया हूँ जिंदगी का, कि जिंदगी में मेहनत करके पैसे जरूर कमा लेना मेरे भाई, पैसे जरूर कमा लेना मेरे भाई। ये सब बातें मत सुनना इमोशनल होके कि इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए, इंसान का मन साफ होना चाहिए, जेब में पैसे नहीं हो तो कोई बात नहीं, सब झूठ है मेरे भाई। ये दुनिया इंसान को हमेशा जज करती है कि उसकी जेब में कितना पैसा है, उसके शरीर पे कैसे कपड़े हैं, उसके पैर में कैसे जूते हैं, उसके घर में कौन सी गाड़ी है, उसका घर कितना बड़ा है। एक इंसान के पास जैसे ही पैसा आता है, पूरी दुनिया के विचार उसके लिए बदल जाते हैं। जिसके पास पैसा होता है उसके सब करीब होते हैं, उसका कोई नहीं होता मेरे भाई जो इंसान गरीब होते। मेक मनी इन लाइफ। मैं बच्चों को हमेशा क्लियर कट यही चीज समझाता हूँ, और मुझे लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि एक बच्चा जब 4 साल के लिए कॉलेज जाता है ना, जब बाहर निकलता है तो 20-30 हजार की जॉब के लिए वो लड़ रहा होता है। ये मुझे बहुत ही अजीब लगता है हमारे एजुकेशन सिस्टम। पैसे कमाना सीखिए, स्किल सीखिए, वो चीजें सीखिए जिससे आप पैसे कमा सके। मनी इज दी ओनली रियलिटी ऑफ लाइफ। ये मैंने सीखा अपनी जिंदगी से। बाप है, माँ है, परिवार है, उसके बाद पैसा ही है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। पैसा कमा के जीवन की सारी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी, सच है, और पैसा कमा के जीवन की वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जो बिना पैसे के नहीं हो सकती। बी क्रेजी, मेक इनफ मनी इन लाइफ। मैं तुम लोग के पास इसीलिए आया हूँ ताकि आप यंग बच्चों को बता सकूं मैं ये सच्चाई। एनीथिंग विच इज नॉट सेलिंग ड्रग्स, आप अगर नशा नहीं बेच रहे हो, आप अगर किसी का खून नहीं कर रहे हो, कोई गलत काम नहीं कर रहे हो, कोई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा इलीगल काम नहीं कर रहे हो, किसी को बर्बाद नहीं कर रहे हो, और आप पैसे कमा रहे हो, तो आप सही कर रहे हो। जीवन में भाई बड़ा करना है अपने को, बड़ा सपना देखना है अपने। वी हैव टू मेक बिग इन लाइफ, लेट्स डू। ज्यादा टाइम नहीं बचा है, डट के मेहनत करिएगा। जीवन में भी बेटा अगर आप कुछ बहुत बड़ा हासिल करना है तो पागलों जैसी मेहनत करिएगा। जब भी मुश्किल आएगी तुम डट के उसका सामना करोगे और कभी भी उससे पीछे नहीं हटोगे। इसका जरूर तुम्हें फल मिलेगा। भगवान करे तुम्हारे रिजल्ट में मिले, और रिजल्ट में ना मिले तो जीवन के रिजल्ट में जरूर मिलेगा बेटा। मेहनत करने की आदत जिस इंसान ने डाल ली ना, उसे जीवन में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। जिस इंसान को मेहनत करना आ गया ना, खुद को घिसना आ गया ना, जिस इंसान को खुद को रगड़ना आ गया ना, उसे लाइफ में कोई भी नहीं रोक सकता सक्सेसफुल होने से। आप जीवन में जो भी करो बेटा, अगर आपने उसमें बेतहाशा मेहनत कर दी तो आप वहां पे उस फील्ड के किसी भी टॉप के इंसान को पीछे कर सकते हो। किसी भी टॉप के इंसान। आपने सुना होगा हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट वर्क हार्ड। तो मेहनत होती है ना, वो स्किल्स को हरा देती है बेटा एक पॉइंट पे आके। क्योंकि अगर स्किलफुल आदमी मेहनत नहीं करता ना, तो मेहनती आदमी जीत जाता है। तो याद रखना, तुम में से कई बच्चे होंगे जिनको लगता होगा कि वो पढ़ाई में कमजोर है, जिनको लगता होगा वो नॉलेज में कमजोर है, किसी को लगता होगा मेरा IQ बहुत कम है, किसी को लगता होगा मैं इतना इंटेलिजेंट नहीं हूँ। मैं आपको एक सच बात बताऊं, अगर तुमने मेहनत कर ली ना, तो ये सारी चीजें छोटी पड़ जाती हैं तेरी मेहनत के सामने। भगवान ने हम सबको ये हिम्मत दी है, ये हौसला दिया है कि तू मेहनत से जो चाहे लाइफ में वो अचीव कर सकता है। तो आज भले ही तू कहीं पे भी खड़ा हो, कितना भी पीछे हो किसी से, पर अगर आज तू तेज भागेगा ना, तो एक दिन सबको पीछे छोड़ देगा भाई। इस दुनिया में 2 ही बेटा ऐसे मर्द हैं जो तुझको खुद से ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहते हैं। बाकी इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो तुझे खुद से ज्यादा सक्सेसफुल देखना चाहे। कुछ अच्छे भाई होते हैं पर हर जगह नहीं, जलन आ जाती। एक बाप होता है, एक सच्चा टीचर होता है जो चाहता है कि उसका बच्चा उससे भी आगे निकले। किसी लड़की से ब्रेकअप हुआ आपको वो मोटिवेट करता है, किसी एग्जाम में फेल हुए वो मोटिवेट करता है, किसी ने नीचा दिखाया कुछ नहीं मोटिवेट करता। एक ही चीज मोटिवेट करती थी मुझे कि मेरे माँ बाप जिस दिन बुढ़े हो रहे हो उससे पहले मैं लाइफ में कुछ कर जाऊं भाई, बस यही सपना। छोटे से घर में रहते थे, 1100 रुपए किराया देते थे, 500 रुपए बिजली का बिल आता था, वो उधार पे चलता रहा 5 साल। भला उस आदमी का 5 साल उसने बिजली का बिल नहीं लिया हमसे। जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो सारा बिजली का बिल 5 साल का एक साथ उनको। साइकिल एक थी, एक लेडीज साइकिल बहन की मिली थी, अपनी साइकिल नहीं खरीद पाए थे। जब घर भी करा तब खरीदा तो उसका साइकिल नहीं खरीदी थी।
11th 12th में क्यों नहीं मैं आईटी की तैयारी कर पाया? अरे भाई हम ट्यूशन पढ़ाते थे घर घर जाके, हम कैसे आईटी की तैयारी करते? हम घर घर जाके ट्यूशन पढ़ा रहे थे। एक जाते थे अपने मौसी के लड़के को पढ़ाते थे, एक फिर उनके मोहल्ले में एक लड़की थी कॉमर्स की पढ़ाई कर रही थी, पढ़ाते रहे साइकिल चलाते रहे पढ़ाते रहे। पर आज यहाँ खड़े हैं ना यार, आप लोग को लगता है ना इंसान के कनेक्शन होने चाहिए, इंसान के पास ये होना चाहिए, इंसान के पास पैसा होना चाहिए, अमीर बाप होना चाहिए। नहीं भाई, मेरे बाप हैं, मेरी माँ है, उनके आशीर्वाद है, मेरी बहन है, सब है, पर कोई गॉड फादर नहीं है। जो बना अपने दम पे बना। आप भी बन सकते हो मेरे भाई, मुझसे बड़े बन सकते हो और आप बनोगे मेरे भाई। इस लेवल की एनर्जी आप लोगों में मैंने देख लिया यार, मैंने देख लिया तुम लोग के अंदर मुझसे कहीं ज्यादा लेवल की एनर्जी है। मैं तो हमेशा बोलता हूँ ये जो जनरेशन है ना, ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड, ज्यादा जो शायद हमारी जनरेशन नहीं कर पाई वो आपकी जनरेशन करेगी। आपकी जनरेशन से हमें और पूरी दुनिया को उम्मीद है। अब आप कहोगे नहीं सर बहुत बुरे हाल हो रखे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम हो रखी है। मैं एग्री करता हूँ बेटा, मैं एग्री करता हूँ, बहुत सी प्रॉब्लम है, पर मैं ये उम्मीद करता हूँ यू आर द मोस्ट टैलेंटेड जो ये चेंज ला सकता है। हम पूरी दुनिया में सबसे मेहनती हैं, देश विदेश कहीं भी देख लो, भारतीय आज सबसे बड़ी टॉप पोजीशंस में है। जितनी बड़ी बड़ी आप कंपनीज देख लो, सबके सीईओ आज इंडियन बैठे हुए हैं। शायद हमारे जो माँ बाप थे उन्होंने रिस्क नहीं लेने दिया, हमें कुछ ट्राई नहीं करने दिया, हमें वही रेगुलर रास्ते पे चलाया कि ये पढ़ाई कर लो, ऐसा कर लो। पर बेटा आपकी जनरेशन को रिस्क लेना है और आप ये कर सकते हो। क्यों कर सकते हो पता है? क्योंकि आपकी जनरेशन के अंदर हमारी जनरेशन जैसी इनसिक्योरिटी नहीं, आपकी जनरेशन के अंदर हमारी जनरेशन के तरह पुरानी सोच नहीं है। आपकी जनरेशन में एक चीज बहुत अच्छी है, जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। आप डरते नहीं हो किसी से। जेनजी साफ बोल देता है कि ये चीज सही, ये चीज गलत। और हमारे सर्कल में जितने लोग हैं वो यही कहते हैं, अरे ये जेनजी जो आजकल आए हैं ये तो पागल है, ये तो बच्चे हैं, आजकल के बच्चे बर्बाद हो गए। नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यही वो बच्चे हैं जो देश बदल सकते हैं। आप एक निडर, साहसी, बहादुर, टैलेंटेड, रिस्क लेने वाली खतरनाक जेनजी हो जो भारत देश को ऊपर लेके जाएगी। आई ट्रस्ट ऑल ऑफ यू। अपना काम ऑनेस्टी से करना है। आज हमारा काम है पढ़ाई करना, तो हम सबको आज अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपने एग्जाम तक अच्छे से पढ़ाई करनी है, ईमानदारी से पढ़ाई करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, चीटिंग नहीं करनी है, किसी का पैसा नहीं मारना है, किसी का हक नहीं मारना है। चाहे वो 1000 बच्चा हो, 1 लाख बच्चा हो, 1 करोड़ बच्चा हो, जितने बच्चे मुझसे कोई चीज मांगे ना, मेरा कभी हाथ नहीं रुकना चाहिए। कोई बच्चा कोई सामान मांगे तो मैं मना ना करूं। कमेंट में रहता है सर मुझे एक फोन दे दो, मैं सोचता हूँ दिला दूं। मुझे सर लैपटॉप दिला दो, तो मैं सोचता हूँ कि दिला दूं। मुझे लगता है एक भी बच्चे को मैं मना ना करूं, चाहे वो यूट्यूब के कमेंट में लिखा हो, चाहे इंस्टाग्राम, चाहे लिंक्डइन, ट्विटर, कहीं पे भी अगर कोई मदद मांग रहा हूँ मेरे हाथ ना रुके। मुझे हमेशा ये चीज लगती है, क्योंकि मदद मांगने वाले लोग बहुत सारे हैं और मेरा मन है सबकी मदद करने का। टू माई लास्ट पॉइंट, क्योंकि मुझे सारे बच्चों की मदद करनी है, क्योंकि मैं यहाँ तक पहुंचा आपकी वजह से हूँ। अगर मेरी वजह से 10, 100, 1000, 1 लाख बच्चे आज बनते हैं तो मुझे लगता है यार ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरी लाइफ में। दुनिया बेटा हमेशा नेगेटिविटी ढूंढती है, इससे दूर रहिए। आप लोग खूब पॉजिटिव मेहनत करिए। हमें सिर्फ आपसे मतलब होना चाहिए, आपको हमसे मतलब होना चाहिए। हम एक परिवार है, दुनिया से क्या मतलब है? दुनिया का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना।